अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा, आज हम इंड्यूसमेंट साइकिल स्टडी करेंगे और प्रॉपर लाइव देखेंगे कि ये होता क्या है। ये बेसिकली हमारे इस पूरी मतलब जर्नी का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये भी एक पार्ट है लिक्विडिटी का। बेसिकली बात वही है, सिर्फ नाम इसलिए दे दिया गया है कि मैं इसमें आपको पूरा एक साइकिल दूंगा कि मार्केट किस साइकिल में चलती है, मार्केट किस साइकिल में चलती है। तो अगर आप नहीं हो तो आई वुड रिकमेंड कि भाई आप जाके सबसे पहले स्मार्ट मनी जेनेसिस देखो, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट स्टडी करो, बेशक आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो फिर भी इसको जाके देखो, ठीक है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता, ठीक है, तो आपको जाकर ये देखनी चाहिए। तो इसको बंद करते हैं, यहाँ आ जाते हैं और ये बेसिकली इंड्यूसमेंट साइकिल है। इंड्यूसमेंट क्या होती है? सोचने वाली बात तो यह है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। इस वर्ड का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये मार्केट, बेसिकली मार्केट रिटेल को जल्दी एंट्री देगी, ठीक है। रिटेल की एंट्री अर्ली होगी, ठीक है, और ये मैं भी एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। अर्ली होगी और ये मार्केट को इस तरह से दिखाएगी रिटेल को कि वो ना ऑब्वियस जगह पे स्टॉप लॉसेस रखेंगे, ऑब्वियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस बन जाएंगे। ये किस तरह बनते हैं ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, रिटेल ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस क्यों बनाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपके नोट्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। रिटेल के ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस, ठीक है, क्यों होते हैं ये वो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं पैरेलल बता रहा होता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए कि हम क्यों रिटेल के कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानते। क्योंकि वो बने ही इसीलिए हैं कि इस मार्केट में लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आए और वो ऑब्वियस जगह पे ट्रेडर से लिक्विडिटीज रखवाएं ताकि वो हंट हो सके। देखें, किसी ना किसी तरीके से तो पैसा आना है ना। मार्केट मेकर्स मार्केट इसीलिए चला रहे हैं ताकि वो पैसा ले सके, और वो पैसा आसानी से तभी होगा जब एक वाज़ेह जगह पे, जिस तरह हम मार्किंग कर रहे होते हैं लिक्विडिटीज़ की, वहीं पे पैसा होगा तो मार्केट अच्छे मूव्स देगी, ठीक है। जब क्योंकि हमने ट्रेड रिटेल के कॉन्सेप्ट से ये हाथी पैटर्न, नस्वार पैटर्न और ये फजूल की सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके ट्रेड नहीं करना, ठीक है। हमने इंस्टीट्यूशन के साथ जाकर ट्रेड करना है। तो इसमें मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहला रीज़न तो ये होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली जब हम कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देख रहे होते हैं ना, तो उसमें कोई पीछे रीजंस होती हैं। हम लिक्विडिटीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बेसिकली, ये देखो भाईजान, ये एक शॉर्ट टर्म लो निकल गया। उन्होंने कहा जी ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट बाय है, वो थोड़ी सी गई भी है ठीक है, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस जगह पे ट्रेडर से एंट्री करवाते हैं ताकि उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर सके। देखो ना, अगर मार्केट ने बाय ही जाना था तो उसने ये देखो ये क्या किया हुआ है, ये क्या है, ये लिक्विडिटी भी उड़ा दी, ये भी उड़ा दी और फर्दर ये भी उड़ा दी, ठीक है। देखो उसने बाय तो जाना था, ये 2 कैंडल्स के लिए भी उसने कितना हिस्सा नीचे से साफ किया है ताकि ये 2 कैंडल्स का भी बेनिफिट ना हो सके, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अल्लाह के हुक्म से मैं साथ साथ प्रूव भी कर रहा हूँ। कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, ठीक है, ये फजूल चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ ताकि आप इस साइकिल को समझ सको। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्या होता है, ये वही हुआ है। ये ट्रेंड लाइन पकड़ ली, ये मार्क कर दी, ठीक है। ये इसके नीचे क्या था, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस थे, इसके नीचे अंधाधुंध पैसा था, किसका, ट्रेडर्स का, ये सारा पैसा था। अब होता क्या है कि ट्रेडर्स ना इसको ट्रेड करते हैं, भाई सेकंड टच होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, और गई तो है, लेकिन ये देखो ये क्या हुआ है, उससे पहले सफाया हो चुका हुआ है उसका, ठीक है। ये सारा कुछ साफ हो चुका हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन जान के बनाते हैं बेसिकली। ट्रेंड लाइन तो ये भी थी ट्रेंड लाइन, ये देखो, ये बात देखो कि किस तरह से बड़े प्यार से मार्केट ने, चलो इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन देखो, और इसके बाद ये वाली क्यों बनाई ये भी बताता हूँ। ये देखो ये मार्केट में कितने स्मूथली, किस तरह स्मूथली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। और फिर क्या किया, फिर उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है। फिर उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली यहाँ पे, ये देखो ना, ये भी तो लिक्विडिटी थी, ठीक है। ये हिट हो गई यहाँ पे,
हमने कहा जी सॉरी टू से भाई, हाँ शायद हमसे कोई गलत ट्रेंड लाइन बन गई है, हमने ये वाली बना ली, ठीक है ये वाली बना ली, और फिर क्या होता है, फिर मार्केट एक झटका नहीं लगाती और इन सब का सफाया हो जाता है, ठीक है। ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है बाय द वे, ये देखो, ठीक है कि कितना परफेक्ट ट्रायंगल, एल्गोरिदम है तो आती है, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने एम ही ड्रॉ करके दिखाया, ये कोई मेथड नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही समझना, ऐसे ही मैं शेप्स बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने हिट किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। फर्दर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, SR लिख देते हैं, इसका ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ कि मार्केट ने कहा भाई ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, उन्होंने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, ऊपर की, उन्होंने कहा यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट और ऊपर जाएगी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी, मार्केट नीचे आ गई ठीक है ना। वो एक मीम भी थी कि यार मैंने ट्रेड लगाई, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हो गया, मैंने ऊपर की ट्रेड लगाई, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, मुझे लगा कि भाई मार्केट तो अब नीचे है, मैंने और ट्रेड लगा दी सेल की साइड पे, वो मज़ीद नीचे आ गई, ठीक है, और साथ ही एक झटके में ऊपर चली गई, मैंने फिर बाई की ट्रेड लगा दी और फिर मार्केट नीचे आ गई। तो यही सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। सॉरी यार मैं बहुत बोलता हूँ, ज़रा माइंड नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोज, ठीक है, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कैंडल की, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैंडल कौन सी होती है, ये वाली दमदार कैंडल, ये वाली, ठीक है। तो ये भी ट्रेडर्स को ट्रेड के लिए पंप करती है, ठीक है। फर्दर मेरे पास इंडिकेटर की कंफर्मेशन होती है फजूल के, ठीक है, जिस तरह ये RSI हो गया, और आप कह लो EMS हो गए, SMAs हो गए, ठीक है। EMS भी मैं दिखा देता हूँ, वैसे मेरे पास लगे हुए हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अब मैं यूज़ नहीं करता, सिर्फ मैंने बस ऐसे ही लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देख भी सकते हो ये ऑफ है, ठीक है, ये होती हैं EMS, ठीक है। देखो ना मार्केट में किस तरह से लाइनें बन रही हैं, दमदार मार्केट ऊपर जाने वाली है, और क्या हुआ, कौन सी EMA को रिस्पेक्ट दी उसने, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये मैंने रैंडम चार्ट खोला हुआ है, इस पर मैंने ऐसे ही कहा था, क्योंकि ये देखो पीछे वाला चार्ट हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने पिछला सेशन हमारा यहीं पे हुआ था, ये वाला, ठीक है, ये पूरा हमने स्टडी किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं रैंडम उठाता हूँ चार्ट्स, ये मैंने कोई प्रिसाइज नहीं रखे हुए, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिकेटर्स क्यों फजूल है, ये वजह है, ये जो मैं आप बता रहा हूँ आपको। तो रिटेल बेसिकली भागता है कन्फर्मेशंस पे कि भाई किस साइड पे कौन सी कन्फर्मेशन मिल रही है। ये देखो ये एक अब्जॉर्प्शन कैंडल है, उसने यहाँ पे ट्रेड लगा देनी है और फिर लॉस हो जाना है यहाँ पे। ये देखो एक बात है कि मार्केट में अगर यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ नीचे, यहाँ मैक्सिमम चला जाएगा, या ये भी हिट हुआ है, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल रिमूव करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट हमेशा फेक ब्रेकआउट्स देती है, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या कहता है, इंड्यूसमेंट कहता है कि ये देखो ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है, मुझे पता है कि इसका हाई लो पे ये बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे इस तरह से काम कर रही है, इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है, बस ऊपर नीचे हो रही है, ये रेंज कहलाएगी, ये रेंज है ना, ये देखो ये एक रेंज है, और मार्केट अचानक से ये काम कर देती है, ठीक है, और फिर इस तरह से ऊपर मूव देती है। ओहो चलो इसको यार हटाएं ज़रा, तो दोबारा बनाते हैं, एक सेकंड। ये देखो ये मार्केट रेंज करी थी, इस तरह से, और मार्केट अचानक से इस तरह करती है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो खैर अब गुजारा कर लो यार, मैंने इस तरह बना लिया, ठीक है, गुजारा करो। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये इंड्यूसमेंट कहलाता है, ये वाला, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट है। ट्रेडर्स को ये कहा कि भाई तुम लोगों की जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है ना वो टूट गई है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गई है, तो तुम लोग ट्रेड खोल दो। और क्योंकि ट्रेडर्स का माइंड इस पे सेट हुआ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बन जाती है ऊपर और नीचे दोनों। इसे कहते हैं, रेंज का दूसरा नाम है लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है
कि जब कहीं मार्केट रेंज कर रही हो, ठीक है, तो वो इसलिए रेंज कर रही होती है ताकि वो लिक्विडिटी प्रोड्यूस कर सके। उसकी हाईज और लॉस पे भर भर के पैसा होता है, और वो एक साइड पे पैसा हिट करता है और दूसरी साइड पे मूव करवा देता है, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, वो इस साइड पे इस तरह से जो मैकेनिज्म है ये इस वजह से इस तरह से काम करता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि क्योंकि बेसिकली मार्केट मेकर्स की जो ट्रेड्स होती हैं ना, वो बड़ी हाई वॉल्यूम की होती हैं। वो कुछ जान के इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे होते। उनकी ट्रेड्स इतनी हाई वॉल्यूम की होती हैं कि वो नॉर्मल मार्केट में एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। वो किसी ना किसी स्टॉप लॉस के एरिया पे होंगी। देखो, कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला है, चलो आप इस तरह समझ लो, ठीक है। कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बेचने वाले हैं, कि मार्केट ने अगर ये तोड़ दिया तो भाई हम तो बेच देंगे, हम इससे ज़्यादा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मार्केट उन्हीं को खरीदेगी, मार्केट मेकर्स उन्हीं को खरीदेंगे और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे। इस सारे एरिया में, ये सारे हिस्से में मार्केट अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाएगी, क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैटर्न क्या बन रहा है। उसको पता है कि उसने मूवमेंट दे देनी है। वो यहाँ पे मार्केट इस एरिया में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाएगी किसी लोएस्ट पॉइंट पे, और बेचेगी किसको? यहाँ पे खरीदा मार्केट, इन्होंने बेचा। ये देखो, यहाँ पे थे बायर्स, ये थे बायर्स, ठीक है, ये थे बायर्स। स्टॉप लॉस था ना, बायर्स ने कहा कि जो माल हमने बेचा हुआ है, सॉरी खरीदा हुआ है, वो अगर इस लेवल पे आया तो हम बेच देंगे, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। मार्केट ने कहा ठीक है, तुम लोगों ने बेचना, मैं आ रही हूँ, ठीक है। मार्केट धड़ाधड़ आई और इनसे ख़रीद लिया। अब ये क्या है? ये बन गए सेलर्स, ठीक है, ये सेलर्स बन गए। और सॉरी एक सेकंड, ये बायर्स थे, सेलर्स बन गए, और ये बायर्स बन गए, ठीक है। ये बायर्स बन गए, मार्केट मेकर क्या बन गई? बायर्स। ये खुद बायर बन गए। चलो भाई, हाँ ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से इनसे खरीदा, किन को बेचेगी? भाई कोई खरीदने वाला होगा तो वो बेचेगी ना, वरना क्या करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, मार्केट में सेलर किस तरह बनता है। मार्केट में सेलर किस तरह बनता है इतनी गहराई में मुझे नहीं लगता शायद किसी ने बताया हो, चलो मैं बताता हूँ। देखो, सेल की बाय की तो समझ आती है कि भाई नीचे कम रेट से खरीदा, महंगे बेचा, महंगे में जाके बेच दिया, ठीक है। रेट महंगा हुआ, मैंने बेच दिया। अब एक सेल की ट्रेड क्यों आती है? ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोटेक्स वाला बाइनरी ऊपर नीचे वाला स्कैम, ठीक है, कि भाई आप ये कोटेक्स कर लो, वो कर लो, ये सारा बकवास है, ये स्कैम है, इनसे बच के रहो, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर लॉजिक दे रहा हूँ कि एक सेल की ट्रेड किस तरह से बनती है, ठीक है। सेलर्स या आप सेल की ट्रेड कह लो, ये प्रोड्यूस इस तरह से होती है कि मैंने किसी से माल बोरो कर लिया। मतलब मुझे ये लग रहा था कि भाई एक आईफोन है, ठीक है, या आप कह लो हाँ आईफोन है। मुझे ये था कि भाई आईफोन का रेट सुबह गिर जाएगा, मान लो, चलो गोल्ड ले लेते हैं। मुझे ये लग रहा था कि भाई गोल्ड जो है ना सुबह होगी तो मार्केट में जो गोल्ड का रेट है ना वो गिर जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी दोस्त के पास जाता हूँ, दोस्त को कहता हूँ कि यार तेरे पास कितना गोल्ड है? उसने कहा भाई मेरे पास 1 तोला है, या कह लो 10 तोले हैं, ठीक है। मैंने 10 तोला या 10 ग्राम जाके उससे खरीदा। मैंने उसे कहा, खरीदा भी नहीं, मैंने उसे कहा यार तू मुझे 10 ग्राम दे, मैं तुझे ना सुबह वापस करता हूँ। वो कहेगा ठीक है, तो मुझे सुबह वापस कर दे। मैंने उससे जाके वो गोल्ड बोरो कर लिया, वो मैंने बोरो कर लिया, ठीक है। बोरो करने के बाद मैं उसे उसी टाइम मार्केट में जाता हूँ, और मान लो अभी गोल्ड का रेट है आज 500 रुपये, ठीक है। मैंने वो बोरा करके 500 रुपये में बेच दिया। वो 500 रुपये में बेचने के बाद मैंने पैसे ले लिए, ठीक है। अब अगले दिन नेक्स्ट डे, और वही होता है जो मैंने सोचा हुआ था, गोल्ड का रेट आ जाता है 400 रुपये, ठीक है। जो गोल्ड मैंने 500 रुपये में दोस्त से बोरो करके गोल्ड उसे बगैर पूछे, बस मैंने उसे कहा कि यार तू मुझे दे, ठीक है, मैं तुझे कल वापस कर दूंगा, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। बोरो करके मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं उसको जाके किसी दुकानदार को बेच देता हूँ 500 रुपये का। अगले दिन गोल्ड का रेट हो जाता है 400 रुपये। मैं वापस उसी दुकानदार के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ यार आज का क्या रेट है? वो कहता है 400 रुपये, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ यार वो ये 400 रुपये पकड़ो, मुझे गोल्ड दे दो 10 ग्राम। मैं दोबारा से गोल्ड खरीद लेता हूँ और जाके दोस्त को वापस कर देता हूँ। इन दोनों में फ़र्क कितना आया?
इन दोनों में फर्क क्या आया? बायर बाय का तो मुझे समझ आता है ना, सबको समझ आता है, सेल का मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, तो मैं उसको बता रहा हूँ। अब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का। तो हम रियल मार्केट में यही तो कर रहे हैं। रियल मार्केट में बस ये एक वो कह लो कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम बस ये चीज़ों को बटन्स के साथ कर लेते हैं। हो तो यही रहा है, यही हो रहा है। बेशक पीछे कोई एज सच रिजल्ट्स नहीं पड़े होते, क्योंकि हम डिफरेंस को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो उसमें मजीद कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, सिर्फ मैं एक थ्योरी समझा रहा हूँ कि सेल की ट्रेड काम किस तरह करती है। हम ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर को कहते हैं तेरे पास कितना गोल्ड है? वो कहता है भाई जितने तेरे पास पैसे हैं उतने को गोल्ड दे दूंगा। वो पैसे हमारे रख के गोल्ड में दे देता है, ठीक है। गोल्ड 400 पे जाता है, ठीक है। तो हम जाके दोबारा खरीद के उसे मार्केट में वापस कर देते हैं, और 100 रुपये का डिफरेंस आता है, वो हमारा प्रॉफिट। दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा। यहाँ पे कौन थे? सेलर्स, ठीक है। सेलर्स के स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस अगर सेलर का है ना, तो ये एक बाय ऑर्डर है, ये एक बाय ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स ने किसी से बोरो करके माल बेचा हुआ है। अब सेलर्स ने कहा कि यार मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई तो भाई हम तो वापस खरीद लेंगे, ठीक है, हम तो वापस खरीद लेंगे, हम इससे ज्यादा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ना, मैंने 500 रुपए का बेचा था, मार्केट 550 रुपए पे आ जाती है, ठीक है, 550 रुपए पे। अब मैंने 500 का बेचा हुआ है, ठीक है, 550 पे आ जाती है, अब मुझे 50 रुपए अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। ये वो डिफरेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो 50 रुपए है ना, मैंने कहा यार मैं 50 रुपए तक तो अपनी जेब से डाल सकता हूँ, मैं 600 रुपए में अगर चला गया तो मैं ऊपर वाले 50 रुपए नहीं डाल सकता अपने पास से, ठीक है। तो वापस आ जाओ। मार्केट मेकर्स ने, इन सेलर्स, ये बायर्स थे, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे माल आया तो हम तो बेच देंगे। इन्होंने खरीद लिया, ठीक है, ये खुद बायर्स बन गए, ये सेलर्स बन गए। इन्होंने माल खरीद के, इनको पता था कि सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ है कि यानी इन्होंने तो खरीदना है, इस लेवल पे मार्केट लेके तो मार्केट खरीदेगी, ट्रेडर्स खरीदेंगे। ये मार्केट को इसलिए अपवर्ड मूव करवाते हैं ताकि यहाँ पे इस एरिया में प्रॉफिट टेकिंग कर सके, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो। तो वो इनसे खरीद के मार्केट मजीद नीचे आती है, अपने ऑर्डर्स को फिल करती है और फिर ऊपर जाती है इनको बेचने के लिए। इसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। अब बात समझ आई इंड्यूसमेंट क्या होती है? तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। मैंने सेल बाय साइड का भी बता दिया, ये बाय साइड है, ये सेल साइड है, ये भी बता दिया आपको। और फर्दर इंड्यूसमेंट के बाद जब ब्रेकआउट होता है ना, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, ठीक है, और फिर फर्दर मार्केट अपनी जेन्युइन मूव की तरफ आती है, वो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करती है। और अल्लाह आपका भला करे, जस्ट अ सेकंड। वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद मार्केट यहाँ पे रीअक्यूमुलेट होती है, ये एक पावर 3 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी मैं उसके अंदर नहीं जाता, और फिर वापस अपवर्ड मूव दे देती है। वो बेसिकली यहाँ पे अपनी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करती है, यानी कुछ माल बेचती है, फिर वापस आती है मार्केट दोबारा खरीदने के लिए। वो यहाँ पे लिक्विडिटीज होती हैं, वो यहाँ से आके दोबारा खरीदेगी। समटाइम्स वो इस तरह से एक्यूमुलेट भी हो सकती है, समटाइम्स नहीं भी होती, तो ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स वो इस तरह से भी जा सकती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह, वो इस तरह से भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो, इवन तो ये भी ना हो तो वो सीधा मूव भी कर सकती है इस तरह से, ठीक है। वो सीधा भी मूव कर सकती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट वो दोबारा से आती है, और इस प्राइस लेग को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। और हम मोस्टली इन्हीं एरियाज में जाके ट्रेड करते हैं ताकि हम एक जेन्युइन मूव के अंदर हो, हम इस तरह के टेंशनों में ना हो, क्योंकि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इस तरह की रेजिस्टेंस को बचने के लिए जो है वो देखते हैं। और दोबारा से आ जाओ, ठीक है, वापस आ जाओ अपने चार्ट पे। मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये हाँ ये वो है, ये ट्रू डे ओपनिंग, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई ट्रू डे ओपनिंग। और ये लंदन। आज मैं सोच रहा हूँ कि शायद हम इन दोनों को ही देखेंगे, अगर टाइम बच गया तो हम आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे। ये लंदन, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बेसिकली ना ये कर क्या रहा है यहाँ पे, ये वही बात आ गई, ये वाली बात आ गई
अब इसको गौर से देखो, अब गौर से देखो, ये कह लो कि मैंने एक आपको नैरेटिव दिया और अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। ये मार्केट एक्यूमुलेट हुई, क्या किया इसने, रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद एकदम नीचे की तरफ मूव आई, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, मार्केट ने रिट्रेस किया, रियल मूव दी, रियल मूव देने के बाद ये वही ट्रू डे ओपनिंग की रेंज है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर मार्क भी की थी। हम फर्दर इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हाई था, ठीक है, और ये एक लो था। इस रेंज का लोएस्ट पॉइंट ये बनता है, ठीक है, ये एक लो था। मार्केट ने क्या किया, जैसे ही लंदन आया 10 मिनट के बाद एक झटके से सारी नीचे की लिक्विडिटीज को जो है वो ट्रिगर कर लिया, ठीक है, सारी ग्रैब कर ली। उसके बाद इसने फर्दर यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग की हुई है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ना रिटेल वालों का ये खच कॉन्सेप्ट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं नहीं मानता इनको, आप मानो आपकी मर्जी, लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये विक क्या है, ये विक क्या बता रही है, ये इंड्यूसमेंट बता रही है, ठीक है। ये हमारी नजर में इंड्यूसमेंट है, क्यों है ये भी वजह बताता हूं मैं। मार्केट बेसिकली एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाती है, माइनर लोज को टारगेट करती है, ये देख लो, ये माइनर लोज है, ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या रही है, यहाँ पे रिटेलर्स को कह रही है आके भाई शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, क्योंकि हो क्या रहा है, ये एक सपोर्ट थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गई है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी हैं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले भी हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। और मार्केट इस हिस्से को हम लोग कहेंगे इंड्यूसमेंट। क्यों, क्योंकि इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ में हो क्या हुआ क्या है और इसके बाद ऐसा क्यों हुआ, ये देखो, मार्केट नीचे आई इसलिए ताकि वो अपने ऑर्डर्स को फिल कर सके, वो अपने ऑर्डर्स को फिल करे और वो एंड तक जाके करेगी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बाइंग इस एरिया में कर ली थी, ये फेक आउट था, ये फेक थी, ये रियल नहीं थी। ये फेक क्यों थी, क्योंकि ये कैंडल हमें बता रही है, ठीक है। मिड पॉइंट चल रहा है लंदन का, ये देखो 3:10 AM न्यूयॉर्क सेशन पे, आपको पता है कि हम लोग अपना टाइम न्यूयॉर्क पे रखते हैं। ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने विक मारी, विक मारती है हमें समझ आ गया कि भाई यहाँ पे कोई लिक्विडिटी हट हुई है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फर्दर नीचे आई, इसके नीचे वाली लिक्विडिटीज भी ग्रैब कर ली, ये वाली, ये देख रहे हो। और उसके बाद एक टाइम नहीं लगाया उसने, फिर एक शिफ्ट दिया, ये शिफ्ट देख रहे हो, ये शिफ्ट हमारे वाला है। क्यों, क्योंकि हमने ये बात को नोटिस किया कि बैक साइड पे एक लिक्विडिटी हंट की है, तो इसलिए मैं इसको कहूंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये वही है, रियल मूव वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना, ये वो है, ठीक है। जब एक इंड्यूसमेंट होती है, फिर जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इंड्यूसमेंट के फौरन बाद, ये देखो, ये इंड्यूसमेंट हुई, इसी रेंज के अंदर प्राइस ने अपनी तरफ से शिफ्ट दे दिया। अब देखो, मार्केट मेकर्स की भी एक लिमिट है, उन्होंने जब एक दफा बाइंग कर ली है, वो पागल है, नीचे लेके जाएंगे मार्केट, कभी भी नहीं लेके जाएंगे, वो उनका तो अपना लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं जाके ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और ये हुई है। ये देखो कितनी प्रिसाइज है यार मार्केट, कितनी प्रिसाइज है। इसको सिर्फ प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट्स एक दफ़ा कंक्रीट कर लिए, आपने अपना माइंडसेट बना लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने बाइंग कर ली, ये वाली, ये वही मूव है जो मैंने आपको यहाँ सिखाई है, ये वाली, ठीक है, ये वही है, ठीक है। मार्केट गिरती गिरती एकदम उसने झटका मारा, वो उसने यहाँ पे क्या किया, बायर्स से अपने ऑर्डर्स को फिल करवा लिया, यानी बायर से उनका माल खरीद लिया, उनकी जितनी लिमिट थी उनकी लिमिट को पुश कर दिया, ठीक है, उनकी हद पार हो जाए, ठीक है, उनकी किसी ना किसी तरीके से जो है वो ना, कहते हैं ना लिमिट हिट हो, वो हिट हुई। उन्होंने उन्हीं, कहते हैं ना डिस्काउंट, हर बंदा चाहता है कि भाई सस्ते से सस्ता माल खरीदा जाए, उन्होंने वही माल सस्ते से सस्ता खरीदा, फर्दर नीचे आए और नीचे आए। ऐसा क्यों हुआ कि प्राइस इसी वीक के अंदर रही है, ठीक है, ये उनकी लिमिट थी, मार्केट मेकर्स की लिमिट थी, मार्केट इसी के अंदर रही, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद इसकी भी लिक्विडिटी उड़ा दी, मजीद बाइंग कर ली, और जब उनकी बिल्कुल कहते हैं ना हद पार हो जाती है, उनकी भी लिमिट हो जाती है,
तो फिर जाके 15 मिनट के अंदर एक झटके में ये एब्जॉर्प्शन कैंडल बन गई। एब्जॉर्प्शन कैंडल ये वही कैंडल्स है जो हमने कैंडल एनाटॉमी में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जाके ये एक स्विंग हाई निकलता है, एक लो निकलने के बाद हाई निकला है। तो मुझे ये बात समझ आती है कि ये एक रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है और अपवर्ड मूव दे देती है लंदन की। ये लंदन यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो लंदन के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपने नहीं करनी। ये मैं कोई सेटअप नहीं दे रहा, मैं आपको नैरेटिव दे रहा हूँ, बायस किस तरह बनाना वो बता रहा हूँ। ये बायस बनाने के तरीके हैं कि हम लोग किस तरह से मार्केट को स्टडी करते हैं जाके, ठीक है। तो आपने अपने चार्ट्स पे इसी तरह से जाके इन चीजों को देखना है, ठीक है, कि मार्केट किस तरह से। ये मैंने रैंडम उठाया हुआ है चार्ट, आपको जो सा मर्जी 5 मिनट का उठा के देख लो। या ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 5 मिनट में, आप इवन तो डेली भी जाके देखोगे तो वहां पे यही सब हो रहा है, ठीक है। मार्केट अपने साइकिल में ही रिपीट करती है, उसे हम इंड्यूसमेंट साइकिल कहते हैं। वो एक साइड की लिक्विडिटी हंट करने के बाद दूसरी साइड की तरफ जाती है, ठीक है। उस जो एक साइड पे फेक मूव देती है उसे इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्दर हम ये देखेंगे कि ना इसके रूल्स क्या हैं, इस इंड्यूसमेंट के रूल्स क्या हैं। चलो आज बताता हूँ इंड्यूसमेंट रूल्स। सबसे पहला रूल क्या, लिक्विडिटी हंट हुई है। या आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, मैं कोई अंग्रेजी नहीं मारना चाह रहा, ठीक है। मैं आसानी से जितना आसान हो सके, ये मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं जितना आसानी से हो सके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्दर हम ये एग्जामिन करेंगे कि क्या एक माइनर लेवल के बाद, माइनर लेवल पे रेजिस्टेंस आई है। रेजिस्टेंस से क्या मेरा मतलब है, ये वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं बताने में लगा था लेकिन मैं नहीं बना रहा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या था कि क्या यहाँ पे मार्केट में इस रेंज के अंदर रही है मार्केट, देखो उसी रेंज के अंदर रही है, इस वीक के अंदर, इस वीक के अंदर रही है। इस वीक के और भी बहुत सारे मतलब है, ये मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है। अभी जो सा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसको समझो। देखो ये वीक थी ना, ये वीक है हमारी, ये थी मार्केट, देखो किस तरह इसके अंदर ही रही है। तो हम सिर्फ मार्केट को देख रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये मार्केट स्ट्रक्चर ये वाला स्विंग हाई निकालेगी कि नहीं, बस दैट्स इट। मैं कोई ट्रेड नहीं बता रहा, ये कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, ठीक है। ये मैं सिर्फ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस सेकंड पॉइंट का ये मतलब था। फर्दर हम ये देखेंगे क्या हायर टाइम फ्रेम का टारगेट, ये वो टारगेट है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है। वो हायर टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटीज होती है ना, ये वो टारगेट्स हैं। टारगेट अभी बाकी है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे क्या एब्जॉर्प्शन है, ईशा मोमेंटम नजर आए, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, या क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो ये रूल्स अपने नोट में लिख लो और इसको बार बार देखो, इसको याद कर लो, ठीक है ना। तो अगर आपका ये ना मैं बताऊं, मार्केट एक एल्गोरिदम है, इफ एल्स नो पे आइदर पे काम कर रही होती है, ठीक है। अगर आपने कोडिंग पढ़ी हो तो वहां पे ना बेसिकली कोड में हम अक्सर इस तरह के वो यूज करते हैं, सिंटेक्स यूज करते हैं। इफ एक्स वाई जी हैपन, ठीक है, एल्स, आइदर, और इस तरह की चीजों को यूज करते हैं। तो मार्केट इफ एल्स वाली है, ठीक है, इफ और वाली ही है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अगर आपका आंसर यस हो, ठीक है, तो इंड्यूसमेंट है। अगर नो है, इफ नो, तो वेट करो, ठीक है, वेट करो, मार्केट अपने असल रंग दिखाएगी आपको और आपको इंशाल्लाह समझ आएंगे। मैंने बहुत प्योर आके बताया, मैंने कोई कहते हैं ना अपनी तरफ से वैरायटी लगाने की कोशिश नहीं की, जितना प्योर हो सकता है मैंने बताया, ठीक है ना।
तो आपने कभी भी ब्रेकआउट कैंडल पे नहीं देखना, आपने कभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को नहीं समझने बैठ जाना, ठीक है, कि भाई इंड्यूसमेंट क्या है क्या नहीं, बस ये रूल्स को समझ लो आप इंड्यूसमेंट के अंदर ही हो, ठीक है। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया हो। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने कम से कम 10 दिन जाके, अगेन मैं क्यों कहता हूँ 10 दिन, भाई ज़रूरी है ये जाके बार बार देखो, नहीं देखोगे तो आपका, ये मैं तो बता दूंगा, ये एक नेटफ्लिक्स की एपिसोड जैसा ही होगा, ठीक है, या जैसा रैंडम रील्स स्क्रॉल करे होते हैं ना, ये उसी तरह होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करते, अपने हाथ से नहीं गुजारते। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको अपने हाथ पे बिठाओ, उसको अपनी आंखों में मतलब डाल दो, ठीक है, ड्रॉप्स डालते हैं ना, वैसे ये घुस जाएंगी। तो जब एक दफ़ा समझ आ गया, फिर ये इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिट जो है ना वो करना शुरू कर देंगे। आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि भाई मार्केट में वाकई ही इस तरह से मार्केट काम करती है, ये चीज़ें काम करती हैं, ये वो कोई रिटेल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये 5-10 मिनट वाले सेटअप्स नहीं है, ये कोई कह लो कि ऐसे हाथी पैटर्न और इस तरह के फजूल पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न्स नहीं है। तो आई होप आपको मज़ा आया हो और इन्जॉय किया हो, आपको नॉलेज मिला हो। अगर मिला है तो दुआ किया करें, ठीक है, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।